धनुष जग अरे सुन रघुकुल नाथा और हरसी चले मुनि वर के साथ। और बस यही देखिए संयोग देखिए, गोस्वामी जी ने कहा कि संतों के पीछे पीछे चलने में ही हमारा फायदा है। और मेरे राम जी भी हरस चले मुनिवर के साथ। पूछा ये कौन है? आश्रम एक अरे देख कौन है भाई ये, जिनकी ओर कोई देख ही नहीं रहा है, बताइए। और जब जब कृपा करते हैं, मैंने कहा था ना, इस बुद्धि की जड़ता में चैतन्यता लाने पे यदि किसी के अंदर क्षमता है, इस बुद्धि को जड़ से चैतन्य बनाने की क्षमता, तो आप श्री महापुरुषों में हैं। वो कहते हैं करो करो, करना पड़ेगा। प्रभु ये क्या करा रहे हैं आप? ये हमसे, आप याद रखिए थोड़ा मनुज रूप में हूं और मैं मर्यादा का अवतार हूं। नारी के नारी नहीं, ये संत का संकल्प है। क्या कि संत का संकल्प ये है, कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं ऋषि पत्नी अहिल्या के मन में वासना तो जरूर रही होगी, तभी तो वो एक निष्ठ संत, निरंतर भगवत भाव में रहने वाले संत के मन में प्रातःकालीन ये भाव आ जाएगा, ये कल्पना कैसे कर सकती थी वो। और बस मैंने कल कहा था ना, द्वारपाल हरि के इतने नजदीक होने के बाद भी उनके अंदर उन्होंने सनकाद ऋषियों को नहीं रोका, उनका अहम उस समय संघर्ष करने लगा। अब सोचिए वैकुंठ में जो विचर रहे हैं उस संतों को भगवान से रोकेंगे, उससे बड़ा अपराधी कोई हो सकता है? नहीं, परंतु वासना रहती है। यदि अजामिल अपने बच्चे का नाम नारायण रखता है तो इसका मतलब उसके अंदर भजन का भाव था। ठीक है, संस्कार पा करके वो ऐसा हो गया, परंतु तभी नारायण रखा उसने नाम। और इसी प्रकार गौतम नारी शाप बस उपल देह धरी, लेकिन चरण कमल रज चाहती, मेरे प्रभु कृपा करो रघुबीर। क्यों? क्योंकि आपके रज पा जाने से बड़े बड़े जड़ चैतन्य हो जाते हैं। और वास्तव में हमको आपको भी क्या चाहिए? तो हमको आपको भी प्रभु के नाम का रज यदि प्राप्त हो जाएगा तो हमारी जो बुद्धि जड़ बनी हुई है उसमें चैतन्यता आ जाएगी। और यही हुआ, जैसे ही अरे पैर सत पद पावन सुगन सावन प्रकट भई तब
पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। यही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जय पुरुष अजम सिर धरहु हाल कृपाल हरि। यही भांति सिंहारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। यही भांति सिधारे गौतम नारी बार बार हरि चरण परे। जो अति मन भावा सो वर पावा गए पति लोक अनंत भरी। जो अति मन भावा सो वर पावा गए पति लोक आनंद भरे। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम। और बाबा ने न्याय दिया, यह सब प्रभु दीन बंधु हरि हरे कारण रहित दयाल तुलसीदास सठते भजो साड़ी कपट जन। इतनी सुंदर बात कही कि मुनि श्राप जो दीना, अरे भल नहीं अति भल कीन्हा। प्रभु देखहु भरी लोचन, क्या देखहु भरी लोचन। बताओ, हमें यदि कोई डांट देता है संत, आपकी डांट में भी, कल मैंने कहा था ना, बाबा की डांट में भी वो सती जी का कल्याण छिपा था, लेकिन दक्ष के मौन में वो तिरस्कार था। अरे मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। अरे मैं इतनी अपावन थी, कौन पूछता मुझ पर, कौन पूछता मुझे? आज तक कोई पूछता नहीं था, पूछना तो छोड़ो, प्रमाण है वहां उसकी तरफ कोई देखता नहीं था कि वो आश्रम है क्या। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा ना, मैंने सत्संग से उसको पका दिया था। देखिए, भक्तों को देखने के लिए हमारे पास दृष्टि होनी चाहिए। भक्तों को ये साधन क्यों? क्योंकि संत क्या करता है, उघर ही विमल विलोचन ही के, आपकी जो कहें एक्चुअल कहें, जो चक्षु है आपका, जो अज्ञानता से माया से धूमाल हो गया है, जो दिखता नहीं है, उसके ऊपर वो साफ चश्मा लगा देता है। क्या? जो आपके हृदयस्थ परमात्मा को आप अनुभूति कर सकते हैं। प्रभु आपने अति भल की ना, क्यों? क्योंकि जो भुषुंड मन मानस हंसा, आज जो भुषुंडी के मन में मानस में रमण करते हैं, उन चरण कमलों से जिससे पतित पावनी मां गंगा प्रकट हुई है। अरे आज मैंने देखा सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरे
क्या करूं अब मैं? अरे कहा प्रभु अब तो आपके दर्शन हो गए, प्रेम आश्रु झरझर झरझर माँ अहिल्या जी के, क्या करूं? कहा जिनकी कृपा से आपके दर्शन हुए, अब तो बस अब तो कोई हो, एक बार हो गई मैं उनकी। तुलसीदास जी ने कहा लखे पटो दरबार, क्या हम चाकर हैं रघुवीर के, फिर तो कुछ भी हो जाए हो, एक बार उनकी चाकरी स्वीकार कर लिया, फिर तो कौन क्या कहता है। अरे प्रभु ने कहा मैं क्या करूं? प्रभु जो इच्छा कहा जाओ यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। गोस्वामी जी ने कहा यस प्रभु छाई न बंधु हरि। परिचय कारण रही दूसरा परिचय और अपना परिचय, तुलसीदास सठते ही भज छाड़ी कपट। अपना परिचय सठ, प्रभु का परिचय दीन बंधु, प्रभु का परिचय कृपालु, यही तो है विश्ववास प्रगटे भगवाना। आप ईश्वर के लिए, आप श्री संतों के लिए वो विश्ववास हैं, उपासक के लिए भगवान है, और हम सब अज्ञानियों के लिए तो कृपा निधान ही है माई बाप। प्रभु इस प्रकार रास्ते में जा रहे हैं, अनेकों प्रकार से मां गंगा की कथाएं सुन रहे हैं। जैसे ही देखा वाटिका, सुमन वाटिका बागवन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहुपार। और थोड़ा जनकपुर धनिक बनिक बरधन दसमाना, अरे बैठे सकल वस्तु ले। घर नहीं थे, घर नहीं, घर में यदि अच्छे कर्म होने लगते हैं तो घर घर नहीं होता माई बाप। वही हनुमान जी वाली बात, जिस घर में चले जाते थे वो घर नहीं रहता था, फिर वो तो मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। अब प्रश्न आता है लंका में मंदिर कहाँ? माई बाप जब तक संत का आगमन नहीं है घर में तब तक घर घर है, संत आ गया तो घर मंदिर में परिवर्तित हो गया। हनुमान जी का चरण जिस जिस घर में पहुंच गया फिर वो घर नहीं रहेगा, वो तो मंदिर हो गया। उसी प्रकार मंगलमय मंदिर सबके, और चित्रित जनुरति नाथ चिते। वहां पर एक रामायुध अंकित वर्ण था विभीषण जी के सिर्फ घर में, और यहाँ पर तो घर घर में रामायुध अंकित वर्ण श्री जानकी जी। अति अनूप देख करके पता चला सदानंद आदि ऋषियों के साथ मेरे जनक महाराज आ गए। मेरे प्रभु बाग में थोड़ा सा भ्रमण करने के लिए गए थे। जैसे जनक जी विश्वामित्र जी का आदर सत्कार चल ही रहा था उतनी देर में मेरे प्रभु आ गए। जय जय राघव। जितने ही देर में मेरे प्रभु आ गए, अरे जैसे ही देखा किसको? राम को देखा। और राम को, परशुराम जी की भी दृष्टि जब तक राम पर थी तब तक रस में डूब रहे थे। जैसे ही दृष्टि अभिमान की तरफ गई, देखा क्या प्रभु? अरे मूर्ति मधुर, हरे मनोहर भयहु विदेहु विदेहु विषेकु। कहाँ नाथ सुंदर दो बालक, मुन कुल तिलक किन्निप कुल पालक। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुन कुल तिलक निप कुल अरे प्रभु पालक। ये कौन है? अरे जो मेरा मन सहज ब्रह्म चिंतन में लगा रहता था, अरे
वो ब्रह्म ही, अरे प्रभु ने क्या बताया, राम ही ब्रह्म है, राम ही वेद है, राम ही श्रुतियां हैं, राम ही स्मृतियां हैं। भैया आज जो मेरा मन सहज ब्रह्म चिंतन में लगा रहता है, आज इनको देख करके तो मन कह रहा है बस इनको देखते ही रहें। क्यों? क्योंकि रोम रोम ब्रह्मांड उनके बसा हुआ है माई बाप। ये कोई साधारण नहीं है राम। मेरा जो सहज विराग रूप मन मोरा थकित होत जिमी चंद चकोरा सहज विराग अति अनुराग पर बस ब्रह्म सुख ही मन त्याग। अब आप सोचिए, जनक राम को पाना है, भक्ति को पाना है, देह से ऊपर उठना पड़ेगा। देह में यदि आप लपटे रहेंगे तो राम की सोच तो छोड़िए, अनुभूति सोचिए, सोच भी नहीं सकते आप। जो ते अति दुर्गम शैल विशाला, कौन है ये? अरे इतने सुंदर, ये कौन है प्रभु? और राम जी को देखते ही रह रहे हैं जनक जी। कहे बता दो। प्रभु ने कहा अरे ये क्या कर रहे हैं प्रभु? उत्तर दिया तुरंत विश्वामित्र जी को नैनों से ही राम जी ने इशारा कर दिया, प्रभु अब राज मत खोलिएगा। क्या जनक जी नहीं जानते थे क्या? तो ये जनक जी ना जानते होते तो ये क्यों कहते कि मेरा मन जो ब्रह्म सुख में है अब इनको देखिए। जनक जी भी जान गए, मानो आंखों के इशारों से दोनों से निवेदन किया, प्रणाम किया, प्रभु लीला फीकी पड़ जाएगी। तो क्या किए? तुरंत पलट दिए क्या कि ए प्रिय सबाही जहाँ लग प्राणी मन मुस्काए राम सुन जहाँ लग प्राणे मन मुस्काए राम मुन जाने। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जय जय राम हनुमत स्वामी, जय रघुनंदन अंतर्यामी, सबके प्रिय हैं और मेरे हित के कारण यज्ञ रक्षार्थ हम दशरथ जी ने इनको भेजा है। अच्छा, राम लखन दो बंधुवर, इनका नाम है राम और दूसरे का नाम है लखन। एक राम जो आनंद सिंधु के सागर हैं, सुख के धाम हैं। दूसरे लक्ष्मण लक्षण धाम, लेकिन दूसरा परिचय अद्भुत है राम प्रिय। फिर सकल जगत आधार। ये राम और लक्ष्मण है, ये मेरे मख की रक्षा, मख माने यज्ञ की रक्षा करने आए हैं। अब जनक जी सोचे कि ब्रह्म को किस निवास, ब्रह्म का निवास कहां हो। तुरंत उत्तर आया कि ब्रह्म का निवास तो भक्ति के ही गृह में हो सकता था। इसलिए सीए निवास सुंदर सदन और शोभा किमि कही जात। और सीए के निवास में अभिप्राय मां जगत जननी के पास जनक जी आए, बिटिया आज
प्रभु आ गए और माँ ने कहा बस इसी दिन के लिए तो हम गिरा अरत जल बीच सम, यही तो इसी के लिए तो हम दोनों आए हैं। देखने में तो भिन्न हैं परंतु वस्तुता भिन्न नहीं है। सुंदर सदन सुखद शब काला, तहां बाशुल दीन हुआ। अब सुंदर सदन में, लेकिन कितनी सुंदर बात है। मन मन की बात को जानने वाले मेरे राम, राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछल प्रभु लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं। लक्ष्मण जी जीवाचार हैं, जिसके डर से डर भी डर जाए। आज वो डर के मारे सकोच से, डर के बस कह नहीं रहे हैं आपसे क्या। लक्ष्मण जी जाकर के सारे मिथिला वासियों के जीवन को कृतार्थ करना चाहते हैं। नाथ लखन पुर देखन, लेकिन प्रभु सकोच, जिसके डर से डर जाए भैया। सो माया जो हाथ जोड़े खड़ी है प्रभु के सामने, करुणा निधान है वो। लेकिन जो राउर आय सुमय पाओ, क्या करूं नगर दिखाई तुरत लया। और जो बात कही कस न कहूं तुम राम, धर्म सेतु पालक तुम ताता। प्रेम विवश सेवक सुखदाता। जाय दिखाओ नगर, सबको जाकर के नगर को दिखाओ। अब वो सोचिए, धाये धाम काम सब त्यागी, देखिए मनहु रंग निधि लूटन लागी। चाहे वन की सखियां हो और चाहे मिथिला की सखियां हो, सब राम को पाना चाहते थे। परंतु ऐसा क्या था कि सुपर्णखा को भगवान ने दंड दिया। सुपर्णखा भी भगवान को पाना चाहती थी। न तुम सम पुरुष न मोसम नारी, लेकिन भाव क्या था? ऐसा नहीं है। मिथिला की भी सखियां, नारियां, नर नारी प्रमाण है। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। और ऐसा ही नहीं, निरखी सहज सुंदर दो भाई, दोनों को देख करके लेकिन उन सुपर्णखा के अंदर वासना थी, लेकिन इनके अंदर क्या थी? ये क्या कह रही हैं? ये कह रही है कि यदि राघव जी का ब्याह सियाजू को साथ हो जाए, अभिप्राय ये भक्ति को आगे करके प्रभु को प्राप्त करना चाहती थी। इनके अंदर विशुद्ध प्रेम था, लेकिन सुपर्णखा के अंदर वासना थी। सुपर्णखा भक्ति को आगे करके नहीं, सुपर्णखा तो पहले धोखा किया, धोखा करने के बाद प्रभु को वासना के भाव से प्राप्त करना चाहती थी। प्रभु वासना नहीं, प्रभु तो साधना के भाव से आएंगे। प्रभु तो निर्मलता से आएंगे। अरे सखियां, वन यात्रा में कितनी, अरे सखियां देख करके जब राम जी की ओर देखती हैं ना, तो जब सिया जी से पूछती हैं कि ये कौन है, कौन है इतने सुंदर, तो उनको उनके अंदर भी प्राप्त करने की लालसा थी। यहां कहीं परस पर बचन सप्रीति, सखैन कोटि काम छवि। अरे इतने सुंदर विष्णु जी के चार, विष्णु चार भुज विध सुख चारी, विकट वेश मुख पंचपुरा। शिव जी का तो क्या कहना, विष्णु जी का, अरे ये इतने सुंदर हैं कि ब्रह्मा विष्णु इंद्र शिव सबकी क्या ही कहें। लेकिन ये जो सांवले गोरे हैं, लेकिन जो सांवला वाला है,
ये कौन है? एक सखी ने कहा, सुनो, ये कोई साधारण नहीं है। अभी इन्होंने अहिल्या को गति दी है, ताड़का का वध किया है। अच्छा, तो ये भगवान है क्या? अरे ना 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 ना, भगवान होते तो इन वीथियों में। तो कह रहे, ए दूतस रथ के टूटा बाल मरालनी की कल जूटा। तो लक्ष्मण जी ने कहा, अरे 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 भैया, ये तो हमारे पिताजी को जानती हैं, पिताजी को जानती हैं। लक्ष्मण राम जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम सिर नीचे ही किए रहो। अरे इतने में सखी ने कहा, अरे इतने में भी नहीं सुन रहे हैं, तो देखिए दूसरा, मुनि कौशिक मख के रखवारे। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे भैया भैया, ये जान रही है कि हम क्यों कैसे यहां पे आए? कहीं कोई बात नहीं। फिर कहीं कि ये कौशल्या सुत सो सुख खानी। अरे ये कौशल्या के ले आ रहा है। अरे भैया, ये कोई जानने वाली लगती हैं, ये परिचित हैं, क्योंकि पिता का नाम ले लिया, हमारे आने के उद्देश्य से परिचित हो गई, अब तो और माता का नाम ले रहे हैं। अब तो देख लेना चाहिए। सखियों ने कहा कि ये लगता है सुनते नहीं, बहरे हैं। फिर कहा कि ये दशरथ जी के बेटे हैं, ये कौशल्या जी के बेटे हैं। फिर नहीं सुना, राम जी ऐसे सुनेंगे। और जैसे ही सखियों ने कहा, लाला हम पर कृपा कर दो और हमारी ओर दृष्टि कर दो। अरे जैसे जब कहा समर्पण आ गया, क्योंकि कोई कह रहा है ये शंकर का चाप कैसे तोड़ेंगे इतना, ये कहा, अरे इतने कोमल, ये सब असमंजस में पड़ गई। तुरंत सखी की ओर प्रभु ने तब देखा, जब सखियां ही हर से बरसही सुमन सुमुख सुलोचन वृंद जाहि जहां जहां बंधु दो ताह ताह परमानंद। भाई राम जी की ओर नहीं देखेंगे तो नारद जैसी स्थिति हो जाएगी। नारद जी ने सिर्फ राम जी की वाणी को सुना था, देखा नहीं। हनुमान जी ने वाणी के नहीं सुना, हनुमान जी सिर्फ देखते रहे, तो देखते रहे राम जी को। जैसे ही कहा कि अरे हनुमान जी आपने कैसे किया, कैसे किया, कैसे किया, तुरंत कहे, प्रभु नाथ न कछु हरे मोर प्रभुताय असो सब इतना कहना था हनुमान जी, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। और आपको बताएं, भरत जी को तो राम जी ने तुरंत उठा लिया, कहूं पटकहूं निशंक धनुधीरा, और तुरंत भरत जी को उठा लिया। लेकिन चरण पर्यो प्रेमाकुल, जैसे देखा मेरे हनुमान जी पड़े हुए हैं ना, कहे थोड़ा आनंद ले लेने दो, आनंद लेने। राम हनुमान जी, इसीलिए कहा हनुमान से बड़े बड़भागी कौन है, नहीं को राम चरण अनुरागी। सेवा कर रहे हैं माई बाप। गोस्वामी जी की भी लेखनी कही धन्य है, धन्य धन्य मारुत सुत हैं। इधर सखियों ने जैसे ही देखा कि अब प्रभु मुझ पर कृपा कर दिए, जैसे ही सखियों की ओर प्रभु ने देखा, सखियों ने कहा, अरे अरे छोड़ो सब, पूजा पाठ बाद में करना, पहले पुष्प वर्षा कर लो। क्यों? क्योंकि अरे राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं। अरे मिथिला की अरे डगर में इतनी कंकड़ है, अरे पुष्पों की वर्षा से पूरे मार्ग में पुष्प पुष्प ही डाल दिए। और उन पुष्पों के ऊपर जब मेरे राघव के लाल चरण पड़ रहे, उस शोभा को देख करके सखियां,
अरे इतना ही नहीं, जितने नगर के छोटे छोटे बालक थे सब दौड़ करके आ गए। क्या? अरे अरे प्रभु आए हैं, प्रभु आए हैं, प्रभु आए हैं। प्रभु को तो ज्ञान की भाषा नहीं, प्रभु को तो प्रेम की भाषा समझ में आती है। माई बाप कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कोई वेद की भाषा अरे समझ में आती है, मैं ये नहीं कहता, परंतु उससे अधिक प्रेम की बात सुन। राम ही केवल अरे प्रेम पिया जानी ले ऊते जानी। अरे जैसे ही सखियों ने कहा, कहत कथा इतिहास पुराण, रुचिर रजनी जुग जाम सिरा। क्यों? क्योंकि भाई गुरुवर की डर देखिए क्या सुंदर। गुरु की डर से कहे बालक, जो नन्हे नन्हे बालक हैं वो मखशाला का दर्शन करा रहे हैं। यहाँ पर धनुष रखा जाएगा, यहाँ पर ये राजा बैठेंगे, यहाँ पर प्रजा बैठेगी, यहाँ पे ये होगा, वहाँ पे वैसे। अरे ऐसे ऐसा ऐसा सुंदर धनुष यज्ञ जहाँ होना है मखशाला का, ऐसा दर्शन करा रहे। मेरे प्रभु कह रहे हैं अच्छा यहाँ, अच्छा यहाँ, अच्छा यहाँ। उतने में देखे कि अरे ये तो संध्या का समय हो गया गुरुवर की सेवा में। अरे लक्ष्मण जल्दी चलो, जल्दी चलो, नहीं तो गुरुवर दुष्ट हो जाएगा। वाह मेरे राम, जिनके चरण सरोरुह लागी, करतब विविध जप जोग विराम। आज गुरु की सेवा में चरण वंदन कर रहे हैं मेरे प्रभु। धन्य है ऐसे गुरु और धन्य है मिथिलावासी जो आज राम का दर्शन कर रहे हैं। आज उनको ये सौभाग्य प्राप्त हो गया है। जो निर्गुण ब्रह्म है आज भक्तों के बस सगुण हुआ है। आज वो भक्त की नगरी में और भगवान घूमते भी रमण भी कहाँ करते हैं, तो भक्तों के ही नगरी में रमण करते हैं। इधर प्रभु सोए, लेकिन लक्ष्मण जी सोए नहीं, सेवा करते करते उड़ुक गए। और जैसे ही प्रातः काल हुआ तुरंत उठ करके बैठ गए। राम जी उठे और अब प्रभु के सेवा में देखिए प्रेम और अनुराग की वाटिका है। तुलसी के राम पूर्ण ईश्वर हैं। तुलसी के राम ऐतिहासिक राम नहीं है। चित्रकूट मां बसत नित प्रभु सिए लखन के समेत। तुलसी के राम ईश्वर हैं, वो नित्य हैं। तुलसी के राम से शिक्षा ही नहीं लेनी, तुलसी के राम से शिक्षा के साथ साथ शक्ति भी लेनी है। और तुलसी के राम में ही ये सामर्थ्य है कि शिक्षा के साथ साथ शक्ति दे दे, और किसी के अंदर ये सामर्थ्य नहीं है। महापुरुष को संग्रहालय में रखते हैं, लेकिन तुलसी के राम मंदिर में होते हैं। राम जन्म में और कृष्ण जन्म में तुलसी के राम प्रतिवर्ष प्रकट होते हैं। उनका जन्म मनाया नहीं जाता। क्या कहा जाता है? आज मेरे प्रभु का प्राकट्य उत्सव है, मेरे प्रभु का जन्म, मेरे प्रभु जन्म लेंगे। मनाते हैं कि नहीं मनाते? क्या कहते हैं? मेरे प्रभु जन्म लेंगे आज। और आज उस बगिया में, अरे जौने बगिया में सीता और राम मिलेला, जौने बगिया में सीता और राम मिलेगा, ऐसे लागेला कि यहाँ चारों धाम मिलेला, ऐसे लागेला कि यहाँ चारों धाम मिलेला। जौने बगिया में सीता और बगिया में सीता और राम मिलेला, ऐसे लागेला कि यहाँ चारों धाम मिलेला, ऐसे लागेला कि यहाँ चारों धाम मिलेला। जहवा आदि शक्ति करुणा निधान मिलेला, जहवा आदि शक्ति करुणा निधान मिलेला, ऐसे लागेला कि यहाँ चारों धाम मिलेला, ऐसे लागेला कि यहाँ चारों धाम मिलेला।
पूजन सिया चलेली मंदिरिया गिरजा पूजन सिया चलेली मंदिरिया गिरजा पूजन सिया चलेली मंदिरिया राम लक्ष्मण घूमे फुलवरिया राम लक्ष्मण घूमे फुलवरिया जहवा दिल से भगवती से भगवान मिलेला जहवा दिल से भगवती से भगवान मिलेला ऐसे लागेला कि यहवा चारों धाम मिलेला ऐसे लागेला कि यहवा चारों धाम मिलेला जौना बगिया में सीता और राम मिलेला जौना बगिया में सीता और राम मिलेला ऐसे लागेला कि यहवा चारों धाम मिलेला ऐसे लागेला कि यहाँ चारों धाम मिलेला निरखत राम जनक सुकुमारी निरखत राम जनक सुकुमारी निरखत राम जनक सुकुमारी निरखत राम जनक सुकुमारी तो से नयन उपवन भय छारी तो से नयन उपवन भयहारी जैसे राम जी को देखा सियाजू ने क्या, तो से नयन उपवन भय छारी तो से नयन उपवन भयहारी देता युग में पग पग राम मिलेला देता युग में पग पग राम मिलेला ऐसे लागेला कि यहवा चारों धाम मिलेला हो ऐसे लागेला कि यहवा चारों धाम मिलेला जौने बगिया में सीता और राम मिलेला जौने बगिया में सीता और राम मिलेला ऐसे लागेला कि यहवा चारों धाम मिलेला हो ऐसे लागेला कि यहाँ चारों धाम मिलेला खसिय माल मूरति मुस्कानी ये मात मूरति मुस्कानी नारद बचन सत्य तब जानी नारद वचन सत्य सब जानी मिली है तुम्हें भगवान जैसे मन मारा छेला मिली है तुम्हें भगवान जैसा मन मारा खेला हो ऐसे लागेला कि यहवा चारों धाम मिलेला हो ऐसे लागेला कि यहवा चारों धाम लागेला जौने बगिया में सीता और राम मिलेला जौने बगिया में सीता और राम मिलेला हो ऐसे लागेला कि यहवा चारों धाम मिलेला हो ऐसे लागेला कि यहवा चारों धाम मिलेला
शक्ति करुणा निधान मिले ले जहवा आदि शक्ति करुणा निदान मिलेला ओ